गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही। हेलो स्टूडेंट्स, मैम आप आ गई। आवाज आ रही है अब? यस मैम। ओके तो स्टूडेंट्स देखिए, आज हम पढ़ते हैं किसके बारे में? मॉडल्स के बारे में। मैंने आपको बताया था मॉडल्स की डेफिनेशन, मॉडल्स कौन कौन से मेन मॉडल्स होते हैं और इन मॉडल्स का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, ये बताया था या नहीं बताया? बताया था ना? यस। अब देखो, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। मॉडल्स क्या होती हैं? मॉडल्स एक हेल्पिंग वर्ब होती हैं। एक बार दोबारा इसको रिवाइज कर देती हूँ। मॉडल्स क्या होती है? आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ये ऑक्सिलरीज वर्ब होती हैं। ये अपनी मेन वर्क जो होती है ना, इसकी क्या करती है बेटा? सहायता करती है। मेन वर्क की हेल्प कौन करती है? मेन वर्ब की हेल्प ये मॉडल्स करते हैं। अब देखो, मॉडल्स जब भी, मॉडल्स क्या होते हैं बेटा? अनकंट्रोलेबल होते हैं। क्या होते हैं? अनकंट्रोल्ड होते हैं। सबसे पहली बात मॉडल्स की, मॉडल्स क्या होते हैं आपके? अनकंट्रोल्ड होते हैं। ये कंट्रोल्ड नहीं होते, ये अनकंट्रोल्ड होते हैं। क्यों होते हैं ये अनकंट्रोल्ड? क्योंकि बेटा देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे आपने टेंस में पढ़ा था, देखो, ही इज रन फास्ट, राइट? ही के साथ यहाँ पे क्या यूज हुआ है? इज। अब देखो, मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिख देती हूँ, दे आर रन फास्ट, दे आर फास्ट। तो यहाँ पे दे के साथ में क्या यूज हुआ है? आर। आर यूज हुआ है। क्यों यूज हुआ है? क्योंकि बेटा यहाँ पे तो था सिंगुलर सब्जेक्ट, यस, यहाँ पे यहाँ पे है प्लूरल सब्जेक्ट। यही बात है ना, यहाँ पे सिंगुलर यस सब्जेक्ट मैम। है, यहाँ पे प्लूरल है। तो ये जो वर्ब है, इसको कंट्रोल किसने कर रखा है? सब्जेक्ट ने, राइट? किसने कर रखा है? सब्जेक्ट ने। सब्जेक्ट। अब सुनो, यहाँ पे आर, इसको भी कंट्रोल किसने कर रखा है? सब्जेक्ट ने। कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो होगा इज यूज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो क्या यूज होगा? आर यूज। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जैसे मॉडल्स है, मैंने इनको बोला है अनकंट्रोल्ड। क्या बोला है? अनकंट्रोल्ड। की ये कंट्रोल्ड नहीं है, ये अनकंट्रोल्ड है। क्यों है? कैसे है वो देखो ध्यान से। ये अनकंट्रोल्ड कैसे हैं? कि जैसे मान लो, जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखे, मैं एक सेंटेंस और लिखती हूँ, यहाँ देखो, शी कैन रन फास्ट, शी कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकती है। शी कैन रन फास्ट, राइट? सही यस। बात है ना? यहाँ पे यस मैम। हेल्पिंग, हाँ जी बोलो, बोलो कौन बोल रहा था? हर्षिता बोलो बेटा। नो मैम। शी कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकती है। तो यहाँ पे देखो, शी कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकती है, ये था ना? तो यहाँ पे जो कैन है वो क्या श्योर है? कैन। हेल्पिंग वर्ब है। क्या है बच्चों? हेल्पिंग हेल्पिंग। वर्ब। तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आई, ये यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी ना यूज हुई है। ये तो हम बता रहे हैं सहायक क्रिया की, वे तेज दौड़ सकती है, वह ये काम कर सकती है। अब मैं बोलूं, दे कैन रन फास्ट,
दे और कैन। दे कैन रन फास्ट, यहाँ पे दे के साथ में भी क्या यूज हुआ है? कैन। कैन। अब देखो मेरी बात सुनो, इस चीज में और इस चीज में दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे देखो ही के साथ में क्या यूज हुआ है? इज। क्या यूज हुआ है? इज। दे के साथ में क्या यूज हुआ है? आर। आर। ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे शी के साथ में भी कैन यूज हुआ है, तो दे के साथ में कैन। भी कैन यूज हुआ है। क्यों यूज हुआ है बताओ? क्योंकि बेटा ये मॉडल्स हैं, मॉडल्स क्या हैं? अनकंट्रोल्ड हैं। मॉडल्स किसी भी सब्जेक्ट के कंट्रोल में नहीं है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज नहीं होते, इन्हें सेंस के, सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। बात समझ में आई? यस मैम। समझ में आया ना अच्छे से? अब देखो, Yes, अब दूसरी ma'am. बात, जैसे मैंने बोला ही कैन रन फास्ट। अब मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, टीचर्स डैश रन फास्ट। क्या आएगा यहाँ पे? टीचर कैन। क्यों बेटा यहाँ पे और कुछ क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बेटा ये तो देखो प्लूरल है, ये सिंगुलर है। अब मैंने ये लिखती हूँ मैं, टीचर्स आर रन फास्ट, और मैंने ये लिखा ही इज रन फास्ट। दोनों में वही बात है ना? मैंने यहाँ पे लिखा ही इज रन फास्ट, यानी ही क्या है यहाँ पे? सिंगुलर है ना, तो क्या सिंगुलर है और टीचर प्लूरल है। और टीचर्स क्या है? प्लूरल। तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है? आर। आर। तो बट ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ, टीचर्स के लिए प्लूरल कुछ यूज होना चाहिए था ना, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होनी चाहिए थी ना? हाँ मैम या क्योंकि ना? मॉडल यस, बट यहाँ पे नहीं हुआ है क्योंकि बेटा मॉडल्स क्या होते हैं? अनकंट्रोलेबल होते हैं, अनकंट्रोल्ड ये किसी के कंट्रोल में, ये सब्जेक्ट के नहीं। कंट्रोल में नहीं होते हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि सेकेंड क्या है कि मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। मॉडल्स के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होती है? फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा था, शी कैन रन फास्ट, यहाँ पे बताओ ये रन है, ये कौन सी फॉर्म है वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। तो हमेशा मॉडल के बाद कौन सी फॉर्म यूज होगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बात समझ आ गई? बात समझ आई या नहीं आई बोलो? यस मैम। आई ना समझ? अब देखो एक सेंटेंस, he can left this box, he can left this box, वह यह वजन उठा सकता है, वह यह बॉक्स उठा सकता है। तो यहाँ पे जो लेफ्ट है, दिखाई नहीं दे रहा आपको अच्छे से? रुको एक सेकेंड, यहाँ पे देख लो इसको, सेंटेंस को इधर लिख देती हूँ मैं, he can left this box, he can left this box। तो यहाँ पे देखो कैन के बाद में मैंने क्या बताया? हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म वर्ब। तो देखो कैन के बाद कौन सी फॉर्म यूज हुई? फर्स्ट फॉर्म यूज हुई। आई बात समझ? बोलो। यस मैम। यस मैम। अब देखो उसके बाद किसी भी सेंटेंस में मॉडल कितने यूज होंगे? सिर्फ ओनली फॉर वन मॉडल यूज होगा। एक सेंटेंस में एक से ज्यादा कभी भी मॉडल यूज
नहीं होंगे। तो सबसे पहली बात, मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं ऑक्सिलरीज। मैंने कल आपको समझा दिया था, दोबारा समझा रही हूँ आज कि मॉडल्स क्या होती हैं? ऑक्सिलरीज होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो मेन वर्ब की सहायता करती है। जो मेन वर्ब का सेंस बताती है उसे क्या कहते हैं? मॉडल्स कहते हैं। और मॉडल्स जब भी किसी भी सेंटेंस में होते हैं, मॉडल्स का यूज जब भी होता है तब वहां पे हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। यानी कहने का मतलब ये है, जहां पे भी मॉडल्स कैन, कुड, में, माइट, शुड, वुड और टू, जो भी मॉडल्स हैं आपके विल, शैल, इनका यूज होगा तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। मॉडल्स ऑक्सिलरीज का जहां यूज होता है वहां फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। और दूसरी बात, मॉडल्स हैं जो कि अनकंट्रोलेबल होते हैं, यानी मॉडल्स किसी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आते हैं, ये अपना सेंस बताने के लिए सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। अनकंट्रोलेबल कैसे होते हैं मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद में मॉडल्स के साथ हमेशा मॉडल्स के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की जाती है। उसके बाद एक सेंटेंस में केवल एक ही क्या होगा? मॉडल यूज होगा। तो ऐसे नहीं कि एक सेंटेंस में 3-4 मॉडल्स यूज होते हैं, ऐसा नहीं होता है। एक ही सेंटेंस में केवल एक मॉडल यूज होता है। अब देखो मेरी बात सुनो, मैंने बताया था तुम्हें किसके बारे में? कैन के बारे में। कैन का मतलब क्या होता है बताओ? कैन का मीन्स क्या होता है? कल मैंने हिंदी में लिखा था, कैन का मीन्स क्या होता है बोलो? बताओ, कौन बताएगा मेरे को? श्लोक बोलो बेटा। कैन का मीन्स क्या होता है? सकना। क्या होता है? सकना। मैंने बताया था ना कि ये काम कर सकता हूँ, इस अर्थ में किसका यूज होता है? कैन का यूज कर होता है। सकता है। कैन का मतलब होता है सकना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि कैन कब कब यूज किया जाता है किसी भी सेंटेंस में, कब कब यूज करेंगे? कल मैंने आपको लिखवाया था ना, बोलो यस या नो। क्या तो यस या नो तो Yes, बोल सकते हो, लिखवाया था। Yes, फर्स्ट है आपका एबिलिटी, सेकेंड पावर, थर्ड, थर्ड बोलो, थर्ड बोलो कैपेसिटी, फोर्थ कैपेबिलिटी, फिफ्थ परमिशन। वो भी कौन सी परमिशन है? फ्रेंडली। एक ये आपकी फ्रेंडली रिक्वेस्ट भी मान लो चाहिए आप, फ्रेंडली रिक्वेस्ट या फ्रेंडली परमिशन, फ्रेंडली परमिशन ही कर लो। परमिशन वो भी कौन सी? फ्रेंडली। 6 स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, इन चीजों के लिए किसका यूज किया जाता है? मोस्टली कैन का यूज किया जाता है। सबसे पहला है एबिलिटी। सबसे पहला है क्या? एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है बच्चों योग्यता। योग्यता के लिए किसका यूज किया जाता है? कैन का। एबिलिटी के लिए किसका यूज किया जाता है? अब बताओ, एबिलिटी और कैपेसिटी, सॉरी एबिलिटी और पावर, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखो, ये तो होती है योग्यता और ये होती है बेटा शक्ति। पावर का मतलब क्या होता है? शक्ति। एबिलिटी का मतलब योग्यता, पावर का मतलब शक्ति, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। क्या होता है? क्षमता। और कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है?
कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है? योग्यता ही होता है। परमिशन का मतलब क्या होता है? यानी परमिशन का मतलब होता है आज्ञा, आज्ञा लेना और आज्ञा देना, परमिशन लेना और परमिशन देना। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मतलब सशक्त संभावना। यानी कि ऐसा कोई भी काम जिसके होने की बेटा 99% क्या है? चांस है। जिसके होने के 99% चांस है तो वो है आपका, उसके लिए किसका यूज किया जाएगा? कैन का यूज किया जाएगा। सबसे पहले एबिलिटी, सेकेंड है पावर, थर्ड है कैपेसिटी, फोर्थ है कैपेबिलिटी, फिफ्थ है परमिशन और सिक्स्थ है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। याद हो गए क्या सबको अच्छे से? बोलो बोलो Yes. याद हो गया ना अच्छे से? कर लोगे अब तो? Yes. Yes, ma'am. देखो तो देख एक चीज मैं बताती हूँ तुम्हें कि जैसे मैंने कल एग्जाम्पल दिए थे आपको, कल मैंने एग्जाम्पल करवाए थे आपको खूब सारे। जैसे मैंने एग्जाम्पल करवाया था, he can run fast। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया है, he can run fast, वह तेज दौड़ सकता है। तो क्या है ये? क्या है ये? एबिलिटी है, पावर है, कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी, क्या है ये? बोलो बोलो बेटा। he can run fast, बताओ। you can go now, you can go now। बताना जरा इनमें क्या क्या है, क्या कौन सी चीज पता चल रही है इनसे आपको? क्या सेंस है इन सेंटेंस में? कौन कौन से सेंस है बताओ मेरे को। he can run fast है पहला सेंटेंस, दूसरा है you can go now, थर्ड है I can take your car। अब देखो ये चीज तो मैं बता देती हूँ कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है जब भी मॉडल्स के बाद में? फर्स्ट फॉर्म कार। आई कैन टेक योर कार, क्या मैं तुम्हारी कार ले सकता हूं? क्या है ये? परमिशन नहीं है क्या? बोलो यस या नो, बताओ मेरे को, परमिशन है या नहीं है? लक्की बोलो बेटा, परमिशन है ना? हर्षिता बोलो परमिशन है या नहीं है? आई कैन टेक योर कार, क्या मैं तुम्हारी कार ले सकता हूं? तो ये क्या है? परमिशन है। ये बेटा फ्रेंडली परमिशन है। आई कैन टेक योर पेन, आई कैन टेक योर पेंसिल, आई कैन टेक योर इरेजर, ये सारी चीजें क्या है? फ्रेंडली परमिशन है। इसको हम कौन सी परमिशन बोल सकते हैं? फ्रेंडली परमिशन, या आपकी होगी ये इनफॉर्मल, इनफॉर्मल परमिशन। क्या क्या? तो फॉर्मल परमिशन तो वो होती है जो कि हम किसी ऑफिशियल वर्क के लिए किसी हमसे बड़े पद के व्यक्ति से लेते हैं, वो होती है आपकी कौन सी परमिशन? फॉर्मल परमिशन। इनफॉर्मल परमिशन कौन सी होती है? जो कि बेटा हम एक दूसरे से, अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड से, अपने से छोटों से परमिशन, कुछ किसी भी चीज की परमिशन लेते हैं तो वो होती है आपकी इनफॉर्मल परमिशन। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं। बात समझ में आ गई इतनी? Yes, ma'am. ओके
अब देखो इसके बाद ये कौन सा सेंटेंस है, ही कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकता है। उसमें क्या है बेटा, इतनी एबिलिटी है ना, एबिलिटी है कि वो तेज दौड़ सकता है। यू कैन गो नाउ, तुम जा सकते हो बेटा, ये क्या है, परमिशन है या नहीं है, बोलो। यू कैन गो नाउ, Yes, तुम ma'am. अब जा सकते हो, तुम अब जा सकते हो। तो ये क्या है, उसने परमिशन दी है, तो इस सेंटेंस में क्या है, ये परमिशन है। अब मैं सेंटेंस देती हूँ आपको, डैश यू स्पीक इंग्लिश, डैश यू स्पीक इंग्लिश। क्या आएगा इस सेंटेंस में, डैश यू स्पीक इंग्लिश। बोलो स्टूडेंट्स, क्या आएगा इस सेंटेंस में, Can you speak English? कैन यू स्पीक इंग्लिश, English. क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो। यानी उसकी किसकी बात हो रही है बेटा, उसकी एबिलिटी की बात हो रही है, Ability की की बात हो रही है बेटा, एबिलिटी की। ability की he dash left this box, he dash left this box। क्या आएगा इसमें, can कैन। अब देखो कैन क्यों आया, ही कैन लेफ्ट दिस बॉक्स, इसमें तो हुई बेटा एबिलिटी की बात, इसमें तो किसकी बात हुई, इसमें एबिलिटी की power बात। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो। इंग्लिश किससे बोली जाती है, देखो एक पहली बात तो देखो, मैं आपको दोनों चीजों में डिफरेंस बताऊंगी। ही कैन लेफ्ट दिस बॉक्स, ये क्या है, क्या यह बॉक्स वह उठा सकता है, he can left this box, यह बॉक्स वह उठा सकता है। तो यहाँ पे बेटा उठा सकता है, तो ये किसकी बात हो रही है, उसकी पावर की, किसकी बात हो रही है, पावर की। he can left this box, किसकी बात हो रही है इसमें, उसके पावर की बात हो रही है, पावर की बात हो रही है। अब देखो दोनों में, इसमें अपन ने पावर कैसे नहीं बताई, इसमें हमने एबिलिटी कैसे बताई, क्यों बताई बेटा, क्योंकि इंग्लिश किससे बोली जाती है, अपने माइंड से, किससे बोली जाती है, अपने माइंड से। और ये Mind. है, ये तो माइंड से, और ये अपना क्या है, फिजिकल वर्क है, पावर, हम में ताकत, ताकत की बात की जा रही है। हम बॉक्स किससे उठा सकते हैं, माइंड से या अपने हाथों से, अपनी फिजिकल हेल्थ हाथों से, से बताओ, फिजिकल हेल्थ से उठा सकते हैं ना। yes ma'am हाँ, तो यहाँ पे फिर किसका पावर के लिए किसका यूज हुआ है, दिस बॉक्स, बॉक्स को किससे उठा सकते हैं, अपनी शक्ति से, अपनी पावर से। तो यहाँ पे हम बोलेंगे पावर के सेंस में किसका यूज हुआ है, कैन का, और यहाँ पे एबिलिटी के सेंस में किसका यूज हुआ है, कैन का। बात समझ आ गई, बोलो, समझ आई मेरी बात, yes ma'am किसी को कोई प्रॉब्लम, हर्षिता समझ आ गया ना अच्छे से, yes ma'am ओके। तो मैं कुछ सेंटेंस देती हूँ, जो सेंटेंस तुम्हें फिल करने अपने घर से, ओके। अब एक चीज और सुन लो कि कैन क्या है, प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट टेंस में किसका यूज होता है, कैन का यूज होता है। और पास्ट में किसका यूज होता है, कैन का पास्ट क्या होता है बेटा, कुड होता है। कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है। जैसे प्रेजेंट में इन चीजों के लिए कैन का यूज होता है ना, वैसे ही पास्ट में इन चीजों के लिए क्या होता है, कुड का यूज होता है। वहां पे आपको पास्ट के लिए कुड का जहां भी यूज करना होगा, वहां पे आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे बेटा किसका यूज करना है, आपको कुड का यूज करना है। पास्ट, पास्ट का कोई भी सिंबल हो वो मिल जाएगा आपको, ओके। तो इसलिए आपको ऐसे नहीं सोचना कि कुड का यूज कहाँ करना है। और हम अच्छे से समझेंगे कि कुड का यूज कब करते हैं, कैसे करते हैं, सारे आपको एग्जाम्पल के साथ में नेक्स्ट क्लास में और समझाएंगे,
Okay, students, thank you.